आगे बढ़ाते हुए अपनी फहरिस्त के दूसरे मेहमान इज़्ज़त माब आली जनाब जनाब मोहम्मद फ़ुरक़ान साहब, नाइब सदर इस्लामिक कल्चर सेंटर नई दिल्ली को इस शेर के साथ, इस तमहीद के साथ मदऊ कर रहा हूँ। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्रो ख़यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। मैं अपने मेहमान मोहतरम से दरख्वास्त करूँगा इंतहाई अदब के साथ कि वक्त का लिहाज रखते हुए मुख्तसर से वक्त में अपनी बात और अपने तासुरात हम सामाईन के सामने पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अजीज़ दोस्तों, साथियों, उलमा हज़रात, मेरी बहनें, मैं सिर्फ 4-5 मिनट लूँगा आपके। इन उलमा के सामने और मुफ्तियों के सामने बोलना बड़ा मुश्किल है हम जैसे आदमी का, लेकिन आखिरत तो सभी को संवारनी है, सभी को जाना है, चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो। मैं सिर्फ 3-4 मिनट लूँगा। हमारे मुफ्ती साहब, हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं महमूद साहब का और हमारे मुज़फ़्फ़र सईद साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे कल इत्तला मिली थी, पहले होता तो मैं आज के प्रोग्राम सब कैंसिल कर देता, मैं यहाँ रहता। देखिए, हम सब बताते हैं और ये टॉपिक जो है इतना खूबसूरत है जनाब कि इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है और बोलते हैं सब। मैं सिर्फ इस माशरे के लिए और जो टॉपिक है इसके लिए इतना कहूँगा कि अपने घरों में हर बच्चे को, हर आदमी को कुरान पढ़ाइए और मतलब के साथ पढ़ाइए। अगर उसकी समझ में मतलब आ गया तो हर बुराई को कुरान पाक का जो मतलब है वो रोक देगा। हमें झूठ कहाँ बोलना चाहिए, नहीं बोलेगा वो। हमें ज़िना करना चाहिए, नहीं करेगा वो। हमें अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ क्या बर्ताव हो, नहीं करेगा। उसके ऊपर यकीन होना चाहिए। हमारी खराबी ये है कि जब कोई अच्छा काम हो जाता है तो हम ये कहते हैं ये हमारी सलाहियत से हुआ है, और जब कोई ख़राब काम हो जाता है तो दोष हम दे देते हैं। एक कुरान की छोटी सी आयत है, हालांकि उलमा के सामने मैं ये बात कह रहा हूँ, उसका मफहूम बता रहा हूँ कि जिनको मैं बहुत देता हूँ, अल्लाह कहते हैं, वो ये ना समझे कि मैं उनसे खुश हूँ, और जिनको मैंने नहीं दिया, कम दिया है, वो ये ना समझे मैं उनसे नाराज हूँ। मैं दोनों का इम्तहान ले रहा हूँ। अब कुरान पाक में 22 जगह पर आया है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत करो। 22 जगह। ये उलमा जाएंगे, मैं तो जाहिल आदमी हूँ। 22 जगह पे कहा है वातिउल्लाह रसूला लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत करो, आपकी खैर इसमें है। वातिउल्लाह रसूला मिन मोमिनीन, शायद ये है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत करो अगर मोमिन हो तो। फिर वजह क्या है? जब कुरान ये कहता है, उलमा ये कहते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में खुतबे में तमाम बातें हमको बता के गए, तो हम क्यों नहीं करते? वजह क्या है?
कुरान कोई बात कहता है हम उस पर अमल ना करें तो ये हमारी बदनसीबी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम कुरान को पढ़ें और उस पर अमल करें। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, मैंने अपनी बुराइयों को, मैं इस दावे से कहता हूँ ये बात, पॉलिटिकल होने के बावजूद जब से मैंने मतलब से कुरान पढ़ा है मैं बहुत गुनाहों से बच गया। तो जरूरत इस बात की है, अब हम माँ बाप को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, माँ बाप को शुरू से लेकर आखिर तक चलना चाहिए, बच्चों को कैसे उठाएं, कैसे बिठाएं, कैसे पढ़ाएं। और कुरान लाजमी है। आप पढ़ाइए अंग्रेजी स्कूल में, आप पढ़ाइए, कुछ भी कीजिए आप, लेकिन कुरान को जरूर पढ़ाइए। बताइए, हमारी जो कुछ भी आप बन जाओगे वो अलग बात है, लेकिन कुरान नहीं है आपके पास, दीन नहीं है आपके पास, कुछ नहीं। अजीज दोस्तों, साथियों, मैं आपसे अपील करके जा रहा हूँ ये बात। मैं बोलना तो बहुत चाहता था, लेकिन मुझे एक पर्चा पढ़ना है एक सेमिनार में जो चल रहा है। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था और आप लोगों को टाइम नहीं लेना चाहता कि आज से जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो ये तय कर लें कि अब जब भी हम कुरान पढ़ेंगे, चाहे एक आयत पढ़ें या कम पढ़ें, उसका मतलब अपने जहन में उतार लें। हम कुरान पढ़ रहे हैं, अगर हमारे रूह को नहीं झंझोड़ रही वो बात, तो फिर हमारे कुरान पढ़ने से फ़ायदा क्या। इसलिए हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें और कुरान को मजबूती से पकड़ लें। इंशाअल्लाह हमारी इस्लाह होगी। अल्लाह हाफिज़। हम इंतहाई ममनून व मशकूर हैं इज़्ज़त माब आली जनाब आपके साबिक़ मेयर जनाब मोहम्मद फ़ारूक साहब, नाइब सदर इस्लामिक कल्चर सेंटर नई दिल्ली के बहुत ही कीमती बातें हमारे गोशगुजार की हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए।